2018 मॉडल। इसको हम FX की जगह अभी TZ बनाएंगे हैं या TX बनाएंगे। वेट फॉर द वीडियोस एंड मतलब F की जगह T आएगा। चले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप कार्स रॉकयार्ड देख रहे हैं और मेरा नाम सैयद शाहब शाह है। प्रोजेक्ट मॉडिफाइड FX पर दूसरी वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ। अगर आप लोगों ने पहली वीडियो नहीं देखी तो आपको मैं आई बटन पर वो दे देता हूँ, आप जाकर देख सकते हैं। अब काफ़ी सारे लोग होते हैं वो मुझसे क्या करते हैं, व्हाट्सएप पे या कॉल करके पूछ रहे होते हैं, यार इस चीज़ का बताएं, इस चीज़ का बताएं। अगर आप मेरी वीडियो पूरी देखेंगे शुरू से लेके एंड तक और तसल्ली से बैठ के देखेंगे, मैं इतनी लंबी वीडियो नहीं बनाता, ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 8 मिनट की या 10 मिनट की वीडियो बनाता हूँ। अगर आपके पास 10 मिनट हो उसको कंप्लीट थॉरोली देखा करें, उसको समझें। इसमें बहुत सारी बातें होती हैं जो आप लोगों को पता लग सकती हैं। अब इजीली मैं वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप लोग समझें। काफ़ी सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि यार इंजन किस तरह प्लेस करते हैं। मैंने पीछे वीडियोस में बताया हुआ है, आपको हर एक चीज़ मैंने बताई हुई है, तो आप वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको समझ आएगी। अच्छा, पीछे हमने गाड़ी ली, फिर उसमें से हमने इंजन उतारा, डेंटिंग का काम स्टार्ट किया, दरवाजे वगैरह जो चीज़ें थी वो मैं लेकर आया। पीछे की जो पार्ट है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। आगे का मैं अभी आपको बताता हूँ कि हमने डेंटिंग कंप्लीट कर ली है, बम्पर्स हमने मॉडिफाई किए हैं, किस तरीके से किए हैं वो आपको मैं बताऊंगा। आप ये वीडियो एंड तक देखें। अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को एंड तक देखें। जी, तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे हमने इसके पार्ट्स मैनेज किए और क्या क्या चीज़ें हमने ली गाड़ी के लिए, और हमने डेंटिंग स्टार्ट की और इंजन जो है वो रिमूव किया था गाड़ी में से। तो फ़िलहाल कंडीशन गाड़ी की ये है कि हमने जो दरवाज़े थे वो फ़िलहाल टांग दिए थे, इसकी सेटिंग अभी बाकी है। और सबसे पहले हमने जो बैक साइड है गाड़ी की तो वो साफ़ करनी है, उस पर काफ़ी प्रोटीन थी तो हमने वो रिमूव करना स्टार्ट की। और काफ़ी हद तक काफ़ी लेयर्स थे प्रोटीन्स के और डिफरेंट कलर्स ऑलरेडी गाड़ी को दिए हुए थे। क्रीम कलर भी था जैसे अभी है, इसके अलावा रेड कलर में भी गाड़ी पेंट हुई थी, ब्लैक कलर में भी हुई थी और वाइट कलर में भी हुई थी। तो ये कम से कम 4 से 5 कलर जो थे वो ऑलरेडी गाड़ी पे थे, तो इस वजह से प्रोटीन भी काफ़ी ज़्यादा थी। तो जहाँ तक हो सकता था हमने प्रोटीन रिमूव की और उसको फिर एंड में हमने जलाया भी ताकि वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए और हम नए सिरे से काम स्टार्ट करें। देन हमने गाड़ी की जो लेफ़्ट हैंड साइड की सेटिंग थी कंप्लीट, वो हमने की। जो 2 दरवाज़े हैं और फेंडर, तो हमारे लिए काफ़ी इजी था। इसकी वजह ये थी कि हमने जो 3 दरवाज़े चेंज किए थे, डोर्स चेंज किए थे, वो हम जानवर लेकर आए थे, तो इसलिए हमें सेटिंग करने में इतनी मुश्किलात का सामना नहीं हुआ, बजाय इसके कि हम देसी दरवाज़े लेकर आते जो नए मिलते हैं स्पेयर पार्ट्स की शॉप से, तो उसकी सेटिंग बनाना बहुत मुश्किल होता है। उसके बाद हमने किया ये कि जो गाड़ी की बैक साइड है उसमें हमने कोई चेंजेस नहीं की, कोई पीस चेंज नहीं किया। जो इसका अपना जो जेन्युइन वो था हिस्सा था बैक साइड का, वो हमने उससे प्रोटीन सारी हटा दी, रिमूव कर दी, और जो नीचे बेस है वो हमने निकाली पूरी की पूरी। और उसके बाद हमने गाड़ी को उठा के जो नीचे फ्लोर है उसमें कुछ डेंट्स थे और कुछ जगह थी ऐसी जिसको हमें बनाना था, तो हमने गाड़ी को एक साइड से उठा के और जो नीचे से जितनी सेटिंग थी वो सारी की सारी हमने बनाई।
बिलो रूफ़ काम कंप्लीट करने के बाद हमने गाड़ी का जो रूफ़ था वो हमने इंस्टॉल करना स्टार्ट किया। और इसके अलावा जहाँ जहाँ हमें लगा कि जो जगह रिप्लेस नहीं हो सकती और वहाँ पर पोटीन था तो वो हमने रिमूव कर दिया था, ताकि सारी की सारी सरफेस एक तरह से आ जाए और हमें इजी हो। फिर जब गाड़ी पेंट वर्क के लिए जाए उसकी बेस बनाने में हमें आसानी हो, तो वो हमने फ़ाइनल किया। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि काफ़ी सारे हमारे कस्टमर्स हैं जो वो ये सोचते हैं कि गाड़ी के सारे पार्ट्स बदलने से गाड़ी में डेंटिंग नहीं रहती। ये ऐसी कोई बात नहीं है। रिस्टोरेशन में पार्ट्स बदलते हैं और उसकी सेटिंग बनाना बहुत मुश्किल काम है। फेंडर्स हो गए, जो रूफ़ हो गया, इसके अलावा डोर्स हो गए, तो इसकी सेटिंग बनाना काफ़ी मुश्किल होता है। इसको अपनी जगह पे प्लेस करना, क्योंकि पुरानी बॉडी होती है उसमें रस्ट भी होती है और उसको हमें कवर करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप नए बॉडी पार्ट्स लेकर आए और उसको फ़िट कर दिया तो आप गाड़ी में डेंटिंग नहीं है। तो फाइनली हमारा जो रूफ़ था वो हमने इंस्टॉल कर दिया था और उसको हमने इस तरीके से इंस्टॉल किया कि काफ़ी, एक तो जो पिलर से नीचे नीचे अक्सर जो डेंटर हैं वो करते हैं, हमने ऊपर जो पिलर का बिल्कुल टॉप है वहाँ से कट करके और हमने रूफ़ डाला। जब हमारी सेटिंग कंप्लीट हो गई तो उसके बाद हमने जो डोर कवर्स थे वो हमने इंस्टॉल करना स्टार्ट किए दरवाज़ों पर, और इसकी अलाइनमेंट बिल्कुल स्ट्रेट आई। इसकी वजह ये थी कि हमने पहले ही जो दरवाज़े थे उनकी सेटिंग्स, फेंडर की सेटिंग, बॉनेट की सेटिंग, वो हमने सारी कंप्लीट की। और उसके बाद हमने जो नए फेंडर्स थे और नए कवर्स थे डोर्स के, तो वो हमने इंस्टॉल किए। हमने पूरी कोशिश की कि हम ये इंश्योर करें जो डोर के लाइंस हैं वो सारी के सारे एक लेवल में आए, और इसके अलावा जो फुटबोर्ड्स थे हमने वो भी इंस्टॉल किए गाड़ी में। फुटबोर्ड्स के अलावा जो बैक साइड के फेंडर्स की गोलाइयाँ हैं वो भी हमने चेंज की। दोनों साइडों के कंप्लीट जो पीस होते हैं वो मिल जाते हैं नीचे लोअर फेंडर के, तो हमने वो भी चेंज किए क्योंकि वहाँ भी रस्ट था।
बैक लोअर फेंडर्स के पीस के अलावा हमने जो इसी जो बैक फेंडर्स हैं इसके जो बैक साइड पे अंदर इंटीरियर में जो पीस लगते हैं वो कंप्लीट हमने इंस्टॉल किए। उसकी वजह ये थी कि पुराने काफ़ी ख़राब हो चुके थे, तो हमने बेहतर यही समझा कि ये भी रिप्लेस किया जाए। तो ऑलमोस्ट दोनों साइडों से गाड़ी हमारी कंप्लीट हो चुकी थी, बैक साइड से भी कंप्लीट हो चुकी थी और फाइनल हो चुकी थी। इसके अलावा जो गाड़ी का जो फ्रंट था तो उस पर काम करना था अभी। फ्रंट में हमने जो फ्रंट की जो एनकें जिसको कहते हैं हमने वो चेंज की दोनों साइडों की, क्योंकि वो पुरानी काफ़ी ख़राब थी और इस हालत में नहीं थी कि हम उसको यूज़ कर सकें। तो ऑलमोस्ट गाड़ी हमारी कंप्लीट हो चुकी थी। अब बनाने इसके बम्पर्स थे, फ्रंट से भी गाड़ी कंप्लीट हो गई थी। तो किया हमने ये कि जो प्रेस वाले हैं उनसे हमने इसके दोनों साइडों के बम्पर्स बनवाए और वहाँ से तो हम सिर्फ एक पूरे पूरे पीस लेकर आए थे, लेकिन फिर हमने किया ये कि उसको यहाँ पे मॉडिफाई किया, उसको उसमें अल्ट्रेशंस की अपनी मर्ज़ी से। कोशिश हमारी ये थी कि जिस तरीके से जेन्युइन बम्पर्स होते हैं एफएक्स के और जिस तरह वो बोल्ट ऑन फिटिंग होती है उसी तरह बनाए जाए और उसी तरह ही फिटिंग की जाए। जो बैक साइड का बम्पर था उसको भी हमने यही सोचा था, उसी के लिए भी सेम हम इसी तरह की ही का भी पीस लेकर आए थे प्रेस से बनवा के। तो फ़िलहाल तो जो फ्रंट का बम्पर था उसकी हम सेटिंग बनाने में लगे हुए थे और आप देखते जाएं, इंशाल्लाह आपको आगे मज़ा आएगा देखने में। जो ये पीस थे काफ़ी स्ट्रेट थे, तो हमने इसको मोल्ड करने की कोशिश की बॉडी के हिसाब से। जहाँ जहाँ पे बॉडी में कर्व्स थे तो वहाँ से हमने बम्पर को भी कर्व दिया।
फाइनली जो हमारा फ्रंट का बम्पर था वो रेडी हो चुका था। इसके बाद इसमें इंडिकेटर्स इंस्टॉल करने थे, तो हमने उसके लिए सेटिंग बनाई। फ्रंट बम्पर की सेटिंग कंप्लीट करने के बाद हमने बैक बम्पर की सेटिंग कंप्लीट की और उसके बाद ऑलमोस्ट डेंटिंग फाइनल हो चुकी थी गाड़ी में। तो फाइनली गाड़ी हमारी डेंटिंग से कंप्लीट हो चुकी है और हमने गाड़ी को पेंट की तरफ शिफ्ट कर दिया है। सून इस पे हम पेंट का काम स्टार्ट करेंगे। तो अब हमारे साथ रहें। अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि हमने कौन सा कलर पेंट किया इस पर। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में मुझे याद रखें और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।